आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपने ध्यान को सही जगह बनाए रखना है। हर कुछ मिनट में मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अनगिनत डिस्ट्रैक्शन हमारे फोकस को तोड़ देते हैं। यही कारण है कि कई लोग घंटों काम करने के बाद भी वह परिणाम हासिल नहीं कर पाते जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। इस समरी में हम समझेंगे कि कैसे गहरा फोकस विकसित किया जाए, अपनी एकाग्रता बढ़ाई जाए और कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाए। फोकस का मतलब केवल किसी काम को करना नहीं है, बल्कि उस काम में पूरी तरह उपस्थित होना है। जब आपका दिमाग सिर्फ एक ही लक्ष्य पर काम करता है, तब आपकी सोच अधिक स्पष्ट होती है, फैसले बेहतर होते हैं और आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग बार बार अपना ध्यान बदलता है। इससे हमारी ऊर्जा भी खर्च होती है और काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप हर छोटी आवाज, हर नोटिफिकेशन और हर नई चीज पर प्रतिक्रिया देते रहेंगे, तो आपका मन कभी भी गहराई से किसी महत्वपूर्ण काम पर नहीं टिक पाएगा। इसलिए सबसे पहले ये तय करें कि इस समय आपका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है और फिर उसी पर पूरी ईमानदारी से ध्यान दें। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करें, तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जहां कम से कम व्यवधान हो। अपना फोन साइलेंट कर दें, अनावश्यक ऐप्स बंद कर दें और खुद से ये वादा करें कि अगले कुछ समय तक आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर रहेगा। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसी आदत का हिस्सा बन जाएगा। फोकस केवल मानसिक शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि ये आपकी रोजमर्रा की आदतों से भी जुड़ा हुआ है। अच्छी नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी पीना आपके दिमाग की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है, तब दिमाग भी अधिक स्पष्ट और केंद्रित तरीके से काम करता है। ये भी जरूरी है कि आप हर दिन अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम केवल व्यस्त रखते हैं, जबकि कुछ काम वास्तव में आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। सफल लोग हर दिन उन कामों पर ध्यान देते हैं जिनका सबसे बड़ा प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ता है। अगर कभी आपका ध्यान भटक जाए, तो खुद को दोष देने की बजाय धीरे से वापस अपने काम पर लौट आए। फोकस का मतलब कभी भी ध्यान न भटकना नहीं है। असली कौशल ये है कि ध्यान भटकने के बाद आप कितनी जल्दी वापस अपने लक्ष्य पर लौटते हैं। धीरे धीरे जब आप अपने फोकस को मजबूत बनाना शुरू करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि कम समय में भी पहले से कहीं बेहतर काम हो रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तनाव कम होगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगेगा कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक एक दिन में आ जाए। ये हर दिन किए गए छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होता है। जब आप बार बार अपने मन को सही दिशा में ले जाते हैं, तो आपका दिमाग उसी तरह प्रशिक्षित होने लगता है। शुरुआत में कुछ मिनट तक ध्यान बनाए रखना भी कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ यही समय बढ़ता जाता है और एक दिन आप बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक गहराई से काम कर पाते हैं।
लेखक ये भी समझाते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति सीमित होती है। अगर हम पूरे दिन छोटे छोटे फैसले लेते रहें तो शाम तक हमारा मानसिक ऊर्जा स्तर कम हो जाता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को जितना हो सके सरल बनाइए। सुबह उठने का समय तय रखें, काम करने का समय तय रखें और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पहले से योजना बनाकर रखें। जब फैसले कम लेने पड़ते हैं तो दिमाग अपनी ऊर्जा महत्वपूर्ण कामों में लगा पाता है। बहुत से लोग प्रेरणा आने का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब मन करेगा तब काम करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेरणा काम करने से पैदा होती है, न कि काम शुरू करने से पहले। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपका दिमाग धीरे धीरे उसी काम में रुचि लेने लगता है। इसलिए सही समय का इंतजार मत कीजिए, बल्कि छोटे कदम से शुरुआत कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने लक्ष्य को हमेशा स्पष्ट रखें। अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आपका ध्यान बार बार भटकेगा। लेकिन जब आपका लक्ष्य साफ होता है, तो हर निर्णय लेना आसान हो जाता है। आप समझने लगते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है और कौन सी केवल आपका समय बर्बाद कर रही है। लेखक ये भी बताते हैं कि ना कहना सीखना फोकस की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जीवन में हर अवसर आपके लिए नहीं होता। हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर अनुरोध पर तुरंत हाँ कहना और हर नए काम में शामिल हो जाना आपको व्यस्त तो बना सकता है, लेकिन सफल नहीं। जब आप अपने बड़े लक्ष्य के लिए छोटी छोटी चीजों को मना करना सीख जाते हैं, तभी आपका ध्यान वास्तव में महत्वपूर्ण कामों पर टिकता है। इसके साथ ही अपने काम की नियमित समीक्षा करना भी आवश्यक है। हर दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर खुद से पूछिए कि आज आपने क्या सीखा, क्या अच्छा किया और कहां आपका ध्यान भटका। ये छोटी सी आदत आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का अवसर देती है। असाधारण सफलता किसी एक बड़े प्रयास का परिणाम नहीं होती। ये हर दिन किए गए उन छोटे छोटे केंद्रित प्रयासों का नतीजा होती है, जिन्हें अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप लगातार सही दिशा में ध्यान लगाते हैं, तो समय के साथ आपकी पहचान बदलने लगती है। लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो अपने वादे निभाता है, अपने काम को पूरा करता है और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहता है। यही है फोकस की असली शक्ति। ये केवल आपकी उत्पादकता नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और भविष्य को भी नई दिशा देता है। जब आपका ध्यान आपके नियंत्रण में होता है, तब आपका जीवन भी आपके नियंत्रण में आ जाता है। जब आपका फोकस मजबूत होने लगता है, तो आप एक और बड़ा बदलाव महसूस करते हैं। पहले जो काम आपको कठिन लगते थे, वही काम अब आसान लगने लगते हैं। इसका कारण ये नहीं कि काम बदल गया है, बल्कि इसलिए कि आपका दिमाग अब पहले से अधिक शांत, स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। यही गहरे फोकस की सबसे बड़ी पहचान है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग हर समय जानकारी इकट्ठा करता रहता है। अगर आप लगातार सोशल मीडिया, समाचार और बेकार की सूचनाओं से खुद को भरते रहेंगे, तो महत्वपूर्ण विचारों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। इसलिए समय समय पर अपने दिमाग को भी साफ करना जरूरी है। कुछ समय बिना मोबाइल के बिताइए,
प्रकृति के बीच टहलने जाइए या कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने विचारों को देखने की आदत डालिए। जब मन शांत होता है तभी नए और बेहतर विचार जन्म लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा घंटे काम करना ही सफलता का रास्ता है, लेकिन लेखक समझाते हैं कि सफलता का संबंध केवल घंटों से नहीं, बल्कि उन घंटों की गुणवत्ता से होता है। 2 घंटे का गहरा और बिना रुकावट वाला काम कई बार 8 घंटे के बिखरे हुए काम से कहीं ज्यादा मूल्य पैदा करता है। इसलिए अपने काम के समय को केवल बढ़ाने की बजाय उसकी गुणवत्ता बढ़ाइए। जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। एक बहुत बड़ा लक्ष्य डर पैदा करता है, लेकिन वही लक्ष्य छोटे कदमों में बदल जाए तो उसे शुरू करना आसान हो जाता है। हर छोटा कदम पूरा होने पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। लेखक ये भी कहते हैं कि पूर्णता की चाह कई बार हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। बहुत से लोग इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रगति हमेशा पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। जो लोग लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं वही अंत में सबसे आगे निकलते हैं। अपने वातावरण का चुनाव भी आपके फोकस पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर नहीं है, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव आप पर भी पड़ने लगता है। लेकिन यदि आपके आसपास ऐसे लोग हो जो सीखना चाहते हैं, मेहनत करते हैं और अपने समय की कद्र करते हैं, तो आप भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने के बाद मैं कह सकूंगा कि आज का दिन सफल रहा? जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए तो सबसे पहले उसी काम पर अपना पूरा ध्यान लगाइए। यही आदत धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आखिर में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि फोकस कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ये हर दिन, हर निर्णय और हर आदत में दिखाई देता है। जब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने ध्यान की रक्षा करना सीख जाते हैं, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। याद रखिए, सफलता हमेशा सबसे प्रतिभाशाली लोगों को नहीं मिलती। सफलता अक्सर उन्हें मिलती है जो लंबे समय तक बिना भटके अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान बनाए रखते हैं। जब आप अपने फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं, तब आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बेहतरीन किताबों की आसान हिंदी समरी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।